हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिकेश एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आरआर कैंपस पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रैंकिंग का अंतिम वीडियो देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 21 क्वेश्चन रैंकिंग का कर लिया था। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट किया जाए। आज का 22वां नंबर क्वेश्चन है, 100 विद्यार्थियों की एक कक्षा में परीक्षा होती है और उसका परीक्षा फल इस प्रकार आया कि आरंभ से एक लड़की के बाद एक लड़का, पुनः एक लड़की के बाद दो लड़का, पुनः एक लड़की के बाद तीन लड़का और यही क्रम अंत तक जारी रहता है। आपसे पूछा गया कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करें। यानी क्या हुआ होगा, एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, प्रथम स्थान पे लड़की आई, द्वितीय स्थान पे लड़का, तृतीय स्थान पे लड़की, इसके बाद फिर तीन के बाद चौथा और पांचवा दो लड़का आया और ये क्रम जारी रहा। यानी एक लड़की के बाद एक लड़का, फिर एक लड़की के बाद दो लड़का, फिर एक लड़की के बाद तीन लड़का और ये क्रम दोहराया गया कहां तक, तो 100वें विद्यार्थी तक गया है ये क्रम। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर 100 विद्यार्थी है, हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल 25 विद्यार्थी का लेते हैं। मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो 25 है। कंडीशन सारा सेम रहेगा। कंडीशन क्या है कि गर्ल्स के बाद आए हैं बॉयज, फिर एक गर्ल्स के बाद आए हैं दो बॉय, फिर एक गर्ल्स के बाद आए हैं तीन बॉयज और ये क्रम जारी रहेगा कहां तक, तो आपका अप टू 25 स्टूडेंट्स तक। यहां तक आपका ये क्रम जारी रहेगा। तो हुआ क्या, देखिए, गर्ल्स और बॉयज, फिर गर्ल्स और दो बॉयज, फिर गर्ल्स और तीन बॉयज, अब रहे होंगे गर्ल्स और चार बॉयज, फिर रहे होंगे गर्ल्स और पांच बॉयज। यानी यहां पर दो, तीन, चार, अब रहे होंगे एक लड़की और चार लड़के, यानी कुल मिला के 5 और इसी तरह सब मिलके सब ऐड होके 25 हो गए। यानी 2 + 3 + 4 + 5 = 25 हुए। इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझते हैं क्योंकि कम स्टूडेंट हैं, 25 ही स्टूडेंट हैं, तो अभी हम लोग पूरा लिख सकते थे। तो चलिए लिख लेते हैं। 2 + 3 5 हो गए, 3 के बाद 4, 5 × 4 = 9, 5 × 14 = 6, 20। अब आना चाहिए क्योंकि लगातार इंक्रीजिंग में बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पर 7 होता और ये हो जाता कितना, 27। लेकिन हमारे पास तो थे 25 ही, तो 7 में ही ज्यादा हो गया। तो ये जो है ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। यानी तब क्या होता, 2 + 3 + 4 + 5 + 6, यहां तक तो ठीक है। अंतिम वाला में 7 स्टूडेंट न होकर 5 ही स्टूडेंट होते, एक लड़की के बाद 6 लड़के न होकर एक लड़की के बाद 4 ही लड़के होते और टोटल 5, क्योंकि जितने स्टूडेंट रहेंगे वहीं तक ना आप अरेंजमेंट कर पाएंगे। और यहां पर कुल मिला के हुए कितने, 25। तो अभी तो कम थे, 25 स्टूडेंट थे, इसीलिए हम लोगों ने ऐसे सजा लिया। लेकिन 100 स्टूडेंट है तो वहां तो हालत खराब हो जाएगा। 100 फिर भी कोशिश कीजिएगा तो 2-3 मिनट में आप कर लेंगे। 500 रहे तब, 200 रहे, 300 रहे, 500, 1000 दे दे तब तो फिर हालत खराब होने लगेगा। तो उस स्थिति में कैसे करेंगे वो समझिएगा। ये जो अभी हम लोग देखे, ये तो करना नहीं है, ये आप लोगों के समझने के लिए लिखे थे। करेंगे क्या, इसको हम लोग नेचुरल नंबर के तरह सजाएंगे। नेचुरल नंबर हम जल्दी से बता दें, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर का जोड़, सम, 1 से शुरू होकर लगातार n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n × n + 1 / 2। इसी का यूज करेंगे।
ये नेचुरल नंबर में है लेकिन एक से शुरुआत नहीं है, तो हम लोग इसको एक से शुरुआत करेंगे। अगर इधर एक अपने मन से जोड़ दिए तो इधर भी अगर एक जोड़ दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। +1 +2 +3 और ये +n बराबर 25 होगा या बड़ा होगा। ये क्यों लिखे? क्योंकि n तो ये तो लगातार नेचुरल नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। अच्छा, अगर यहां पर अंतिम n के जगह 7 होता तब तो 25 से तो बढ़ गया, और ये लगातार नेचुरल नंबर में है तो ये तो ऑलवेज इंक्रीजिंग में होता है। तो वो जो फार्मूला लगाएंगे उसमें ये कभी हो सकता है बराबर भी हो जाए, कभी हो सकता है बड़ा हो जाए। इन केस अभी हम लोग 25 स्टूडेंट लिए थे, ये ना लेके अगर 27 लेते तब तो हम लोगों का इक्वल हो जाता। लेकिन अगर 25 लिए तो जो इसका सम आएगा वो तो 25 से बड़ा यानी 27 आएगा, तो उस केस में बड़ा हो गया, और अगर 27 लेते तो उस केस में इक्वल होता है। इसीलिए ये दोनों साइन लगाना अभी मस्ट था। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लगातार नेचुरल नंबर का योग, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये बड़ा होगा या बराबर होगा 25 के। तो n इंटू n प्लस 1 बराबर या बड़ा 25, सॉरी इधर भी +1 करना था क्योंकि यहाँ पे +1 अपने मन से किए थे, तो यहाँ पर अब ये क्या हो जाता है 26, तो ये 2 उधर जाता है, 26 गुना 2 52। अच्छा, ये जो होगा ये बड़ा होगा और बराबर होगा। इस पे ध्यान दीजिएगा, इस n पे, और ये जो n प्लस 1 है ये कैसा टर्म, तो 2 लगातार टर्म होगा। अगर ये 5 रहा होगा तो ये 5 + 1 6, 5 6 लगातार आया। अगर ये 10 रहा होगा तो ये 10 + 1 11 लगातार है, तो ये 2 लगातार टर्म का प्रोडक्ट होगा। अच्छा, 2 लगातार टर्म का प्रोडक्ट, एग्जाम्पल के लिए 10 गुना 11 बराबर होता है 110। हमको पता चल जाए कि 110 2 लगातार टर्म का प्रोडक्ट है, तो हम बता सकते हैं कि कौन टर्म छोटा होगा कौन बड़ा, बिना कुछ किए, बिना पेन टच किए। कैसे? तो ध्यान दीजिए, इस 110 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा? तो 110 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 100। किसका? तो 10 का, क्योंकि छोटा देखे हैं इसीलिए इस दोनों में छोटा होगा 10। अगर बड़ा देखते तो 110 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 121। किसका? 11 का, तो बड़ी संख्या 11। जब छोटा देखेंगे तो छोटी संख्या निकलेगी, बड़ा देखेंगे तो बड़ी संख्या निकलेगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 21 गुना 20, 20 गुना 21 कितना हो जाएगा? 420। आप 420 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखेंगे तो कितना होता है? 400। किसका? तो 20 का, छोटे वाले का। अगर बड़ा देखते तो 420 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 441। किसका? 21 का, तो देखिए बड़ी वाली संख्या 21। तो अभी जो केस है 52 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा? 49। किसका? तो 7 का। तो ये अगर 7 रहा होगा तो ये क्या रहा होगा? 8, यानी 7 गुना 8 ये बड़ा हुआ 52 से। 56 बड़ा होगा ना 52 से, इसीलिए अभी ग्रेटर देन का साइन देना भी जरूरी था, और कभी कभी इक्वल टू भी चलेगा। तो चलिए अब देखते हैं, यानी n का वैल्यू क्या निकल के आया? तो n का वैल्यू निकल के आ गया 7। अब ध्यान दीजिए कि यहां पर कितने टर्म हुए होंगे, तो अगर 7 बोलते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इसको हम लोग नेचुरल नंबर में लिखा था। इस नेचुरल नंबर में ये जो 1 है इसको हम लोगों ने अपने मन से यहाँ पर ऐड किया था, यानी एक टर्म हम लोगों ने अपने मन से ऐड कर दिया था। तो एक टर्म तो हमको घटाना होगा ना,
इसलिए यहां पर टर्म कितना होगा, तो यहां पर टर्म होगा 7 माइनस 1 यानी 6। तो यहां पर हर टर्म में ना एक लड़की, ये जो 2 यहां से था इसमें एक लड़की, इस 3 में एक लड़की, इस 4 में एक लड़की, यानी हर टर्म में एक लड़की होगी। टोटल 6 टर्म। तो अगर यहाँ पे पूछा जाता कि कितनी लड़की हैं, तो यहाँ पर 25 स्टूडेंट में गर्ल्स कितनी होती, 6। बॉयज पूछा जाता कितने होते, तो 6 अगर लड़की, टोटल स्टूडेंट 25, तो 25 में 6 घटा दिए और आ गया 19। आप चेक भी करेंगे तो वो आ जाएगा, चेक भी करते हैं। यहां एक गर्ल्स के बाद 3 लड़के आ चुके थे, तो फिर एक लड़की के बाद अब 4 लड़के होंगे, फिर एक लड़की के बाद 5 लड़के होंगे, और फिर एक लड़की के बाद 6 लड़के होने चाहिए। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए तो यहां से यहां 5 हो गए और यहां से यहां 6 हो गए, 6 4 10, 5 5 10। तो अब तो 5 ही बच रहे हैं, तो एक गर्ल्स के बाद तो 4 ही बॉयज रहे होंगे, और अंतिम वाले में तो फिर 5 ही रह पाए होंगे। अगर देखेंगे तो कितनी लड़कियां हैं ये चेक करें, तो 1 लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 5 6 ही लड़की आई, 6 लड़की निकाले थे। लड़के कितने, तो 25 में से 6 घटा देंगे 19। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जांपल लेके सीखा। अब आइए हम लोग बड़े वाले क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करते हैं एक बार अब आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और बनाने का कोशिश कीजिएगा। हम मिटा रहे हैं, अगर नोट करना होगा तो आप लोग नोट कर लेंगे। अभी टोटल स्टूडेंट कितना बताया, 100, सॉरी 100। यहां कंडीशन है गर्ल्स के बाद बॉयज, फिर एक गर्ल के बाद 2 बॉयज, फिर एक गर्ल के बाद 3 बॉयज, और यहां पर ये कंडीशन कहां तक चला होगा, तो अप टू 100 स्टूडेंट्स तक। अभी हम लोगों ने सीखा कि ये यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यानी ये 2 + 3 + 4, और ये कहां तक गए होंगे, तो n तक गए होंगे, और ये 100 से बड़ा हो जाएगा और बराबर होगा, और नेचुरल नंबर में अगर इसको लाना होगा तो +1, और इधर भी +1 कर देते। ये हम लोगों ने अभी सीखा था। फिर क्या करते, ये लगातार नेचुरल नंबर का सम, तो n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन n इक्वल टू 101। n × n + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए 202। 202 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 15 का 225 होता है, 14 का 196 होता है, तो 202 से जस्ट छोटा क्या होगा, 14। छोटी संख्या 14, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 15। तो ये कितना होगा, तो ये 202 के बराबर हुआ क्या, तो ये नहीं हुआ। तो 14 × 15 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 202 के। n इक्वल टू यहां से कितना निकला, 14। तो यहां पर जो टर्म था इसमें हम लोगों ने एक अपने मन से एक एक्स्ट्रा जोड़ा था, तो नंबर यहां पर कितने संख्या थे, तो 14 संख्या, यानी एक टर्म हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऐड किया था। तो फाइनली यहां पर कितने टर्म रहे होंगे, तो यहां पर एक टर्म कम रहे होंगे,
14 माइनस 1 यानी 13 टर्म रहे होंगे। अच्छा, हर टर्म में एक लड़की है, हर टर्म में एक लड़की है, तो कुल कितनी गर्ल्स हो गई? 13। इसलिए अगर पूछा जाता आपसे गर्ल्स, तो गर्ल्स के लिए आप कितना आंसर देते? 13। और बॉयज के लिए 100 माइनस 13 यानी कितना हो गया? 87। क्वेश्चन क्या है अभी? कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो लड़कियों की कुल संख्या कितनी हो गई? 13। ये आपका आंसर था। अच्छा, इसी क्वेश्चन का अब दूसरा क्वेश्चन है। इसको अगर नोट करना होगा तो नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करके। हम दूसरे नंबर पे आते हैं। अंतिम 50 विद्यार्थियों में कुल कितने लड़के हैं? इस क्वेश्चन को भी आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे वीडियो को पॉज करके। अंतिम 50 विद्यार्थी में कुल कितने लड़के हैं? आपसे पूछा गया। अच्छा, अंतिम 50 में पूछा गया। अभी इससे जस्ट पहले हम लोगों ने लड़कियों का कुल संख्या कितना निकाला था? तो 13। अच्छा, अंतिम 50 में तो निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन पहले 50 में कितने हैं ये तो निकाल सकते हैं। यानी अगर हम माने कि स्टार्टिंग से 50 तक में कितने गर्ल्स और कितने बॉयज होंगे, तो ये तो फिर हम लोग जानते हैं, क्योंकि अरेंजमेंट जो रहा होगा वो गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज, बॉयज, और ये अरेंजमेंट कहाँ तक गया होगा? तो अप टू 50 स्टूडेंट तक ही हम लोगों को चेक करना है। तब तो फिर से 1 + 2 + 3 n तक, और ये बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? तो 50। एक अपने मन से इधर ऐड किए थे, तो इधर भी एक अपने मन से ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 फिर 3, तो यहाँ से तो 2 स्टार्ट हुआ होगा ना। अच्छा, ये लगातार नेचुरल नंबर का सम का योग क्या होता है? तो n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? तो 51 के। n × n + 1 बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? तो 51 × 2 102। 100 से छोटा जस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 100 से छोटा जस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 100। तो छोटी संख्या रही होगी 10, तो बड़ी संख्या रही होगी 11। क्या ये बराबर है? क्या ये बराबर है? तो ये बराबर नहीं है 102 के। तब क्या हुआ? 10 × 11 क्या है? ग्रेटर है 102 से। तो दो कंडीशन तो हम लोग लेके ही चल रहे हैं, एक बराबर का, एक बड़ा का। दोनों में कोई एक ही फॉलो करेगा, तो एक बराबर वाला कैंसिल हो गया। n का मान यहां से क्या निकला? तो 10। n अगर 10 होगा तो आप लोग बताइए, एक हम लोग तो एक्स्ट्रा अपने मन से ऐड किए थे, तो टर्म कितना रहा होगा यहाँ पर? तो टर्म रहा होगा 10 - 1 बराबर 9 टर्म। तो हर टर्म में एक लड़की, 50 तक में कितना टर्म बन पाया? तो 9 टर्म बन पाया। यानी 1 से 50 तक में 9 टर्म बना, यानी कितनी लड़कियां होंगी? तो 9 लड़कियां होंगी। टोटल गर्ल्स थी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने टोटल गर्ल्स निकाला था, कितनी थी? 13। फर्स्ट 50 में हम लोगों ने निकाला 9, तो लास्ट 50 में गर्ल्स कितनी होंगी? तो 13 - 9 यानी 4। यानी अंतिम 50 विद्यार्थियों में 4 लड़कियां होंगी। तो लड़के कितने होंगे? तो अंतिम 50 में लड़के होंगे 50 - 4 यानी 46। यानी इसका आंसर था 46। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
20 नंबर क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में कुल 50 विद्यार्थी हैं। टोटल स्टूडेंट आपको बता दिया 50। ए को बी के दाहिने 15वें स्थान पर रखा गया है। ए को बी के दाहिने 15वें स्थान पर रखा गया है, यानी 14 के बाद होगा ये 15वां। और सी को डी के बाएं, सी को डी के बाएं रखा गया है, यानी इसके लेफ्ट साइड में है 10वें स्थान पर, यानी 9 के बाद ये 10वें स्थान पर होगा। यदि ए और सी के बीच में सिर्फ 5 व्यक्ति है, एक और इंफॉर्मेशन बताया आपको, ए और सी के बीच में सिर्फ 5 व्यक्ति हैं, कौन किधर है अभी तक नहीं पता। डी बाएं छोर से 33वें स्थान पर है। डी के बारे में एक और इंफॉर्मेशन बता दिया कि ये लेफ्ट एंड से 33वें स्थान पर है, यानी 32 के बाद होगा 33वें स्थान पर। बी का बाएं छोर से कौन सा स्थान है? अच्छा, ए और सी के बीच में जो 5 व्यक्ति बैठे हैं सिर्फ यही बताया, ए और सी का कोई कनेक्शन नहीं बताया, यानी फिर से 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। एक बार ए और सी होगा, ए के दाहिने सी, और एक बार ए के बाएं सी होगा। चलिए देखते हैं दोनों। ए और सी को हम लोग ले लिए और इसके बीच में 5 बैठा दिए। अच्छा, सी के दाहिने डी है और इस दोनों के बीच में कितने व्यक्ति? तो 9। ए के बाएं बी है और इस दोनों के बीच में कितने व्यक्ति? तो 14। डी के बाएं कितने व्यक्ति हैं? 32। तो डी के बाएं यहां भी तो 32 होने चाहिए। तो 9 1 10, 5 15, 1 16 और 14 30, 1 31। तो इधर कितने व्यक्ति होंगे? तो इधर एक ही व्यक्ति। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी था, इधर टोटल 50 थे। आपसे पूछ क्या रहा था? बी का बाएं छोर से कौन सा स्थान है? तो बी का बाएं छोर से पहला, ये आपका लेफ्ट एंड है, लेफ्ट एंड से पहला, और ये दूसरे स्थान पर है, यानी आपका जो आंसर होगा इस कंडीशन के लिए वो होगा सेकंड। अब देखिए 2-2 और करके 2 ऑप्शन था भी, यहां भी सेकंड दिख रहा है और यहां भी सेकंड दिख रहा है। अगर एक ही जगह सेकंड दिखता है तब तो हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके बना देते, दूसरा पॉसिबिलिटी हम लोगों को चेक करने का जरूरत भी नहीं था। लेकिन चलिए दूसरी पॉसिबिलिटी भी हम लोग चेक करते हैं। एक ए और सी का अरेंजमेंट था, अब होगा सी ए का अरेंजमेंट। एक बार ए के दाहिने था सी, एक बार ए के बाएं होगा सी। इस दोनों के बीच में 5। अच्छा, सी के दाहिने डी था तो सी के दाहिने डी होगा, और इस दोनों के बीच में कितने व्यक्ति थे? 9। अभी 5 1 6 हो गए, तो यहां से और 3। एक है ए के बाएं बी है 15वें स्थान पर, यानी बीच में 14 व्यक्ति होने चाहिए, अभी तो 6 ही हुए हैं, यानी बी और इधर होगा, और इस दोनों के बीच में टोटल 14, 5 1 6 8 14। यहाँ पर बी और ए के बीच में 14 थे, बी और ए के बीच में 14 हो गए। डी का पोजीशन बाएं छोर से 33वां है, यानी डी के बाएं 32 होने चाहिए। यहाँ भी काउंट कर लीजिए 32 हुए कि नहीं? 3 1 4, 5 9, 1 10, 8 18, 1 19, 32 होने चाहिए, 19 हो गए, तो 13 और होने चाहिए, 13 और 19 32। अच्छा, अब बताइए बी का पोजीशन इस लेफ्ट एंड से कौन सा है? तो 13 के बाद बी है, यानी 14वें स्थान पर है, 14th पोजीशन पे है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड हो सकता था और 14th हो सकता था। यहाँ पर ये 0 गलती से है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। एक यहाँ पर देखिए, आपको टोटल स्टूडेंट बताया था 50, ये क्या था यहाँ पर? तो ये आपका सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट था, इसका जरूरत ही नहीं था अभी इस क्वेश्चन के लिए। हाँ, यही पूछ देता बी का बाएं छोर से नहीं दाहिने छोर से, तब आपको इधर से काउंट करना पड़ता। उस केस के लिए आपको 50 स्टूडेंट जो बताया है उसका यूज करना पड़ता। अभी टोटल ना भी बताया होता तो भी आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
पंक्ति में बाएं से 15वें स्थान पर आनंद है। बाएं से 15वें स्थान पर आपका कौन है? तो आनंद है। लेफ्ट से 15वें स्थान पर यानी 14 के बाद होगा ये आनंद। विजय, विजय दाएं से 12वें स्थान पर है। विजय के बारे में बताया कि दाएं से 12वें स्थान पर है यानी 11 के बाद होगा ये 12। यदि अंकित इन दोनों के ठीक बीच में है, अंकित के बारे में बोला कि वो आनंद और विजय के ठीक बीच में है, तो पंक्ति में अधिकतम संख्या पूछ रहा है। अच्छा, इस दोनों का आपस में कोई रिलेशन? आनंद विजय के लेफ्ट होगा या राइट होगा ये तो नहीं बताया। आपसे पूछा मैक्सिमम, तो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? आनंद बाएं से है 15वें स्थान पर 14 के बाद, विजय दाहिने से 12वें स्थान पर है 11 के बाद 12 में, और इस दोनों के बीच में कौन है? तो वो है अंकित। बीच का मतलब ये कि यहां से यहां जितने विद्यार्थी उतने ही यहां से यहां, और मैक्सिमम बोला है तो आप तो जितना मन उतना बैठाइएगा ना। तो यहां पर कितना बैठाएं? तो 100 यहां बिठा दें, 100 यहां बिठा दें, 200 यहां बिठा दे, 200 यहां बिठा दे, जो मेरा कंडीशन है वो फुलफिल है। 500 500 ये भी तो बिठा सकते हैं। 10 लाख यहां, 10 लाख यहां, ये भी तो बिठा सकते हैं। यानी कुछ भी बिठा सकते हैं, यानी हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। यानी यहां पर कितना बिठा दें तो पता नहीं, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए CND। जब यहां पर CND तो जोड़ के कितना आएगा? वो भी तो CND। तो अधिकतम संख्या क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाता CND। यही आपका आंसर भी हो जाएगा। न्यूनतम पूछता तो बता सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, रैंकिंग का ये आखिरी क्वेश्चन है। किसी पंक्ति में बाएं से 37वें स्थान पर, इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज करेंगे और बनाएंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों से बनता है या नहीं बनता है ये आप लोग चेक करेंगे। चलिए हम इसको बनाते हैं। किसी पंक्ति में बाएं से 37वें स्थान पर रवि है, लेफ्ट एंड से 37वें स्थान पर रवि है। सैंतीसवें स्थान पर है यानी 36 के बाद होगा 37वें स्थान पर। अभी दाहिने छोर से 28वें स्थान पर है। अभी जो है ये दाहिने छोर से 28वें स्थान पर है, यानी 27 के बाद 28वें स्थान पर है। यदि सिंटू इन दोनों के ठीक बीच में है, सिंटू जो है ये एकदम बीच में है, एग्जैक्टली बिटवीन, तो पंक्ति में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, मिनिमम आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। मिनिमम के लिए हम पीछे बताए थे कि कोशिश करते हैं मर्ज करने का। तो चलिए हम लोग मर्ज करते हैं। अभी जो है, अभी के दाहिने कितने होने चाहिए? 27 और रवि के बाएं 36। और मर्ज करने में क्या सीखे थे? न्यूनतम में क्या सीखे थे? कंपैक्ट करना, मर्ज करना, यानी जिसका पोजीशन लेफ्ट से है उसको सबसे राइट रखेंगे, और जिसका पोजीशन राइट से बताया गया है उसको सबसे लेफ्ट रखेंगे। तो चलिए, रवि का पोजीशन लेफ्ट से बताया था, तो रवि को हम लोग क्या रखेंगे? सबसे राइट। और इसके इधर होगा कौन? तो अभी। और अभी के दाहिने कितने व्यक्ति होने चाहिए? तो 27। अभी के दाहिने कितने होने चाहिए? 27। एक रवि है तो यहां पर कितने हो सकते हैं? 26। अच्छा, रवि के लेफ्ट कितने होने चाहिए? तो 36। 26 तो यहां हो गए, एक यहां 27, और अगर इधर 9 हो जाते तो हो जाते।
अच्छा, इस बीच में आपको किसको बैठाना है? अभी और रवि के बीच में एकदम सेंटर पे किसको बैठाना है? तो अगर मान लीजिए कि यहां पर हम लोग बिठा दिए सिंटू को, तो एक तो सिंटू हो गया ना, इस 26 में एक सिंटू, तो बचे कितने? 25। 25 को अगर 12 इधर तो 13 इधर रखना होगा, 12 इधर देंगे तो 13 इधर, यानी इक्वली डिवाइड हो पाएगा क्या? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इस दोनों के बीच में टोटल जो 26 बचे थे, 26 जो हम लोगों ने रखा था, वो 26 इवन है। इवन होगा तो आप बराबर नहीं बैठा सकते हैं, बीच में एक व्यक्ति के दाहिने जितने होंगे उतने बाएं नहीं हो सकते हैं। चिंटू के इधर जितने होने चाहिए, इस रवि से इधर और सिंटू के बीच में जितने होने चाहिए थे, उतने ही तो इधर सिंटू और अभी के बीच में होने चाहिए थे। क्या हो सकता है 26 में? नहीं हो सकता है। तब क्या करेंगे आप? यहां पर इवन में नहीं होगा, ऑलवेज ऑड। मान लीजिए अगर यहां पर रहता 27, तो एक बीच में बिठाते तो बचता 26, 13 इधर 13 इधर। एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, P Q R S T U V W, कितने हो गए? 8 हुए ना। यहां पर टोटल कितने हैं? तो 8 हैं, जो कि ये इवन है। आप इसमें एकदम मिडिल खोजिए कि बीच में कौन बैठा है, तो आपका मिडिल यहां पर आता है बीच में, यानी कोई नहीं बैठा है, कोई नहीं है यहां पे मिडिल में। बहुत जगह देखा जाता है कि मिडिल में इसको ले लेते हैं, मिडिल में एस टी को बता दिए कि बीच में एस टी है। तो एस टी अगर बीच में है तो हम तो ऐसा ही बोल सकते थे कि आर भी तो बीच में है, सॉरी आर यू भी तो बीच में है, क्यू भी तो बीच में है। जितने हैं साइड से एक एक छोड़ दीजिए, बाद बाकी सबको, वो भी तो बीच में होंगे। वो नहीं, यहाँ पे बीच में कोई नहीं बैठा है। ऐसा नहीं कि एस टी दे दिए, वो गलत हो जाएगा। तब अब एक आगे बढ़ते हैं, 8 के जगह 9 कर दें या 7 कर दें, P Q R S T U V। अभी टोटल कितने हैं? 7 हैं। क्या है ये? 7 ऑड। तो इसमें बीच में कौन आया? S। देखिए S के दाहिने भी 3, बाएं भी 3। P Q R S T U V W X। अभी कितने हैं? 9। 9 क्या है? ऑड। तो इसके बीच में कौन आया? T। T के देखिए राइट भी 4, लेफ्ट भी 4, यानी कितने होने चाहिए बीच में? तो ऑड में ऑलवेज होने चाहिए। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। यानी इस कंडीशन में 26 है तो 26 पे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर होने कितने चाहिए? तो ऑलवेज ऑड में होने चाहिए, लेकिन आया कितना? इवन में। तो अब ऑड में करने के लिए 26 से एक ज्यादा 27, 25, 26 से एक कम 25, दोनों ऑड नंबर। तो 27 लें या 25 लें, अब ये आपको डिसाइड करना। वो कैसे डिसाइड करेंगे वो अभी देखते हैं। अच्छा, 27 लेंगे यहां पर, तो एक के दाहिने कितने होने चाहिए थे? 27। अगर इस बीच में 27 होगा तो एक रवि वो मिलके तो 28 हो जाएगा, यानी यहां पर अब अभी के दाहिने कितने हो गए? 28, लेकिन होने कितने चाहिए थे? तो 27। तो यानी बढ़ नहीं सकते हैं। तब क्या करेंगे? घटेंगे। घटेंगे तो यहां पर 25। अच्छा, अभी के दाहिने 27 होने चाहिए, हुए 25, एक रवि 26 और एक होना चाहिए तो 27। अच्छा, इसके लेफ्ट की बात करें तो टोटल कितना होना चाहिए? तो रवि के लेफ्ट 36 होना चाहिए, 25 हो गया, एक यहाँ पर 26, तो यहाँ पर कितने? 10। और इस दोनों के एग्जैक्टली बीच में कौन बैठेगा? तो सिंटू बैठेगा। तो अब बैठा दीजिए फाइनल अरेंजमेंट। अभी का, सिंटू का, रवि का पोजीशन, रवि के दाहिने 1, अभी के बाएं 10। अच्छा, अभी और रवि के बीच में कितने थे? 25। इस दोनों के एग्जैक्टली बीच में कौन बैठ गया? सिंटू। अच्छा, 25 में एक बैठ गया सिंटू, तो बचा कितना? 24। इस 24 में जितना यहां होगा उतना ही यहां होगा।
यानी 24 को दो बराबर भाग में बांटना है, यानी यहाँ पर 12 और यहाँ पर 12। अब अगर आप देखेंगे तो सारा कंडीशन फुलफिल हो गया। आपसे पूछा था न्यूनतम, तो न्यूनतम इतना ही है। मिनिमम के लिए आप ऐड कर दें, मिनिमम कितना आया तो 10 एक 11, 11 और 12 23, 5 28, 12 40, सॉरी फिर से काउंट करते हैं, 10 एक 11 और 12 23, 24 24 और 12 36, 37, 38। यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा 38। डिटेल में लिख देते हैं, 10 प्लस 1 अभी के लिए प्लस 12 प्लस 1 सिंटू के लिए प्लस 12, फिर प्लस 1 रवि के लिए और प्लस ये 1, कुल मिला के हो गए 38। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करें।